गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन। इन्हें समझने से पहले हम कुछ दूसरी बातों को समझते हैं। देखिए कि मैंने यहाँ पर दो द्रव लिए हैं, एक है ए और एक है बी। ये अपनी शुद्ध अवस्था में दो द्रव हैं। ए विलायक है और बी विलय है। जब ए और बी को मिलाकर के हम इनका विलयन बनाते हैं जिसमें ए और बी दोनों ही घटक उपस्थित है, तो इस विलयन के बनने में क्या क्या क्रियाएं होती हैं देखिए। ए के बीच में जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी प्रकार बी के अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बंध बना हुआ है, इन्हें भी तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। परंतु जब ए और बी के बीच में नए अंतराण्विक आकर्षण बल बनते हैं तो इन नए बंध के बनने से ऊर्जा बाहर निकलती है। दूसरी बात, विलायक का आयतन है V1, विलय का आयतन है V2 और इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बना है उनका आयतन है VF, यानी V फाइनल, वॉल्यूम फाइनल। तो ये कुछ हमने चीज़ें देखी, इनके आधार पर हम आदर्श एवं अनादर्श विलयन को समझेंगे। आदर्श विलयन वे होते हैं बच्चों जो समस्त तापमान एवं सांद्रता परास्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अर्थात इनके लिए राउल्ट का नियम हमने पढ़ा, जो होता है PA बराबर PA नॉट XA, PB बराबर PB नॉट XB। इसका मतलब है PA क्या है? विलयन में A के अणुओं के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। ये रहा विलयन, इसमें A और B दोनों ही घटक उपस्थित है। तो इसमें A के अणुओं के द्वारा जो वाष्प दाब लगेगा, वह वाष्प दाब राउल्ट के नियमानुसार बराबर होना चाहिए किसके? इस A के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA नॉट और इस विलयन में A के मोल अंश के बराबर। तो PA किसके बराबर होना चाहिए? PA नॉट XA। इसी प्रकार जो PB है, यानी इस विलयन में B का वाष्प दाब PB वो बराबर होगा PB नॉट, मीन्स शुद्ध अवस्था में B के वाष्प दाब तथा इस विलयन में B के अणुओं के मोल भिन्न के बराबर। तो PB नॉट XB, तो टोटल P यानी इस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो बराबर हो जाएगा P बराबर PA प्लस PB। तो P बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ऐसा आदर्श विलयन जो भी होते हैं वह इस नियम को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। उनके लिए PA इज़ नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, PB इज़ नॉट इक्वल टू PB नॉट XB। अगला चीज़ है, फैक्टर है बच्चों, देखिए कि विलयन का जो कुल आयतन है, यानी ये जो विलयन बना इसका कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के तुल्य होता है। अर्थात डेल्टा V ऑफ मिश्रण शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर मैंने 10 ml विलायक लिया और 10 ml मैंने विलय लिया, तो इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बना उसका आयतन कितना होना चाहिए? 20 ml। अगर ऐसा होता है तब तो हम कहेंगे कि आयतन में जो अंतर है यानी डेल्टा V है वो 0 है और जो विलयन है वो क्या है? आदर्श। परंतु अगर ऐसा नहीं होता, अर्थात अगर आयतन जो है अगर वो बढ़ जाता, 25 ml हो जाता या 20 से कम हो जाता, 15 ml हो जाता, ऐसी परिस्थिति में हम कहते कि डेल्टा V मिश्रण जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये जो विलयन बनता वह अनादर्श विलयन होता है ना। ऐसा क्यों होता? अगर ऐसा इसलिए हो जाता, अगर A के बीच में जो आकर्षण बल है, B के बीच में जो आकर्षण बल है, अगर इनकी तुलना में AB के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा प्रबल होता, तो ज़्यादा प्रबल होता तो अणु ज़्यादा पास पास आ जाते और ज़्यादा पास पास आ जाते तो विलयन का जो आयतन है वह कम हो जाता। यदि AB के बीच में जो आकर्षण बल है वह AA और BB की तुलना में कम होता, आकर्षण बल कम है AB में, तो अणु कैसे होंगे? दूर दूर होंगे तो क्या होगा? आयतन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका आकर्षण बल AB के बीच में जो आकर्षण बल है वो AA और BB के बीच में बराबर है, तो विलयन कैसा होगा? आदर्श, यानी डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। तीसरा कारक है, विलय तथा विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण, यानी डेल्टा H मिश्रण बराबर 0, यानी एंथैल्पी परिवर्तन 0 हो। ऐसा कैसे होता है? देखिए कि A के बीच में जो बंध है उसे तोड़ना है हमें।
अगर इसको तोड़ने में मैंने 10 जूल ऊर्जा खर्च करी, बी बी के बीच में जो आकर्षण बल है इसको तोड़ने में भी मैंने 10 जूल ऊर्जा खर्च हुई, लेकिन जो ए बी बंध बना, अगर इसको बनने में 20 जूल ऊर्जा मुक्त हो जाए, जो 10 जूल ऊर्जा खर्च हुई, जो 10 जूल यहाँ खर्च हुई, अगर इनके मिलने से 20 जूल ऊर्जा मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारकों की एंथैल्पी का अंतर क्या आ जाएगा, 0, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0। एंथैल्पी में कोई चेंज होगा ही नहीं और विलयन आदर्श बन जाएगा। परंतु अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ 10 जूल खर्च हुई, यहाँ 10 जूल खर्च हुई और इसके बनने पर सिर्फ 15 जूल ऊष्मा ही मुक्त हुई, यानी 5 जूल जो ऊष्मा है वह बाहर से अवशोषित करनी पड़ेगी, यानी ये जो प्रक्रम है वह कैसा हो जाएगा, विलयन बनने का ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा 25 जूल मुक्त हो जाती, 25 जूल मुक्त हो जाती, बाहर निकलती, तो ये जो 5 जूल ऊष्मा जो है, क्योंकि 10 जूल तो खर्च हुई, तो 20 जूल तो उसमें सेट हो जाती, बाकी की 5 जूल ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती और यह प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी हो जाता। तो डेल्टा एच आदर्श विलयनों के लिए 0 होता है, परंतु अनादर्श विलयनों के लिए डेल्टा एच मिश्रण जो है वह 0 के बराबर नहीं होता, या तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है या ऊष्माशोषी होता है। बच्चों, आदर्श विलयन का जो उदाहरण है उसे आप ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए। इनमें जो ये हमारे यौगिक हैं, इनका लगभग जो इनकी जो पोलैरिटी है, ध्रुवणता है, वह भी लगभग बराबर है, इनका आकार भी लगभग बराबर है, यानी सेम टाइप के ही हमने अणु लिए हैं। हेक्सेन, हेप्टेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, बेंजीन, टोलुइन, CCl4, SiCl4, ये सिलिकॉन कार्बन 14वें वर्ग के तत्व हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यानी जो लगभग हमारे जो यौगिक हैं वह लगभग क्या हैं, सेम है ना। अच्छा, अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अब जो हमने अनादर्श विलयन देखे थे वे 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। बच्चों, इससे पहले आपको थोड़ा याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने जब राउल्ट का नियम पढ़ा था, तो राउल्ट के नियम में हमने एक ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ कुछ इस तरह का था, है ना। तो जो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे उन्हें हम इसी तरह के ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या वेरिएबल आएगा, वेरिएशन आएगा, आप देखिएगा। तो जो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के, सबसे पहला जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों के लिए जो PA होता है वो ज़्यादा होता है PA0XA से, यानी जो A का वाष्प दाब है वह विलयन की अवस्था में क्या है, ज़्यादा है। PB इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन PB0XB। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है वह ऊष्माशोषी है, यानी बंध को बनने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी ऊर्जा निकली उससे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, यानी बंध के बनने में बहुत कम ऊर्जा ही निकली। जितनी बंध को तोड़ने में लगी थी उसकी तुलना में बहुत कम ऊष्मा ही बाहर निकली। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग जो है वह धनात्मक होती है, अर्थात A और B को मिलाने पर आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है यानी A और B के बीच में जो आकर्षण बल है वह कम है, तभी आयतन बढ़ गया। और प्यारे बच्चों, चूंकि आकर्षण बल कम है, इसी वजह से वाष्प दाब भी क्या हुआ था, बढ़ गया। देखिए, PA का वाष्प दाब इसी वजह से बढ़ गया क्योंकि AB के बीच में, यानी ये जो AB था, इन AB के बीच में कम आकर्षण बल है। आकर्षण बल कम होने से ये इजीली अणु वाष्प में बदल जाएंगे और इस सतह पर दाब डालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ये जो ब्लैक पेन से बना हुआ है यह नॉर्मल राउल्ट का नियम आदर्श विलयन है, और जो धनात्मक होता है उसको इस तरीके से हमें प्रदर्शित करना पड़ता है, ऊपर की तरफ ऐसे लाइन खींच के। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन।
इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव की आंशिक दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विलयन बना है ए बी वाला, उसमें ए बी के अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, आकर्षण बल ज़्यादा है, इस वजह से वो वाष्प में परिवर्तित होते ही नहीं हैं। वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज़ लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। डेल्टा वी ऑफ मिश्रण जो है वो होता है नेगेटिव, ऋणात्मक, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने में 10 जूल ऊष्मा खर्च हुई, इसको तोड़ने में 10 जूल ऊर्जा लगी, लेकिन जो बना था उसकी ऊष्मा कितनी हुई, 25। यानी बंध जो है वो बहुत अच्छे प्रबल बंध हैं, आकर्षण बल ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकली, तो 20 जूल ऊष्मा तो यहाँ पे कंपनसेट हो गई, बाकी की 5 जूल जो थी वह ऊष्मा के रूप में बाहर निकली। इसीलिए यह प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी, डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा वी ऑफ मिश्रण क्या हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, यानी ऋणात्मक। ए और बी को मिलाने पर विलयन का आयतन कम हो जाता है। इसके लिए हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्मल ब्लैक पेन से पहले वाला ग्राफ है राउल्ट वाला, और नेगेटिव चूँकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है तो इसके नीचे की तरफ हमें ऐसे लाइंस बनानी है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेसन। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैं आपको सेंड करूँगी, आप इसे उतार लीजिएगा।